वगर दावे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ान व शिकस्ता रात पुश्ती बहक़ सैयद उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती और क़ादिरिय्यम नारे गौसे आज़म मीज़नम ज़मज़ा शाह मीरे मोहम्मद क़ुत्ब आलम मीज़नम और क़ादिरिय्यम नारे गौसे आज़म मीज़नम ज़मज़ा शेख अहमद रिज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम। आज का ये आज़िम शान रूह परवर इजलास बाद नमाज इशा से लेकर अब तक तमाम तर रास्तों पर खतर वादियों और रास्तों से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा। रात के इस हिस्से में कुछ देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए आपके दरमियान में हाजिर हुआ। आयत करीमा जिसकी मैंने तिलावत की है, जिसके लिए, जिस पर चलने के लिए हर ईमान वाला दुआ करता है, अपने मुकद्दर को संवारने के लिए रब की बारगाह में इल्तिजा करता है। रब ने यूं तो रास्ता दिया है, मगर उस रास्ते पर हर एक नहीं चल सकता है। उस रास्ते पर वही चलता है जो ईमान व अक़ीदे की पुख्तगी के साथ अल्लाह, उसके रसूल के फरामीन और उसूलों की पाबंदी करने का अपने अंदर मिजाज रखता है। आयत करीमा मैंने तिलावत की, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। उसी रब ने रास्ता दिया और उसी रब की रहनुमाई में और उसके खास नुमाइंदगान की रहनुमाई में हमने उसी से चलने का मुतालबा किया, चलाने का मुतालबा किया और अर्ज किया, मौला हमें सीधे रास्ते पर चला। वो रास्ता जिस पर चलकर हम तेरी सही बंदगी कर सकें, वो रास्ता जिस रास्ते पर चलकर हम तेरे महबूब की सच्ची मोहब्बत का दम भी भरें और उस पर सच्ची मोहब्बत का इजहार भी करें और उस पर अमल भी करने का अपने अंदर मिजाज पैदा करें। आज झूठे दावे करने वाले तो जमाने में मौजूद हैं, मगर असल जो दावे होते हैं उसी का रिजल्ट भी असल मिला करता है। हम बंदे हैं अपने रब के, मगर सही बंदगी की तरफ हमारा रुझान नहीं है। हम गुलाम हैं मुस्तफ़ा के, दावे तो करते हैं कि हम नामूसे रिसालत के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देंगे। नामूसे रिसालत के लिए जिंदगियों को बाद में कुर्बान करना, पहले मुस्तफ़ा के उसूलों पर अपनी जिंदगी को कुर्बान करो। नामूसे रिसालत के लिए बाद में अपने खून की कुर्बानी पेश करना, पहले मुस्तफ़ा ने जिन उसूलों पर जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है उन उसूलों पर अपनी जिंदगी को कायम करके पहले उस उसूल की रोशनी में जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। हम इस्लाम के खिलाफ कोई आवाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवाज बर्दाश्त बाद में कीजिएगा, पहले अब इस्लाम ये कहता है अपने अंदर पाकी इख्तियार करो। पहले अपने अंदर पाकी इख्तियार करो। जब पाकी ही नहीं हो तो फिर इस्लाम के पाक फिक्र के करीब कैसे पहुंचो। नामूसे रिसालत पर अमल करने का अपने अंदर ज़हन फिक्र रखने वालों, अगर नामूसे रिसालत से इतना ही वक़ारी मोहब्बत करते हो तो नामूसे रिसालत ने हमें मियार जिंदगी दिया है, मुस्तफ़ा के इश्क ने हमें वो किरदार दिया है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह आज बात अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अपने किसी भी चीज के लिए, अभी ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल साहब अपना बयान दे रहे थे, स्टेटमेंट हज़रत ने दिया, तशरीफ ले गए, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे। हम लय और ताल की तरफ जाने का अपने हमारे अंदर रुझान पैदा हो गया। फुल उस कंडीशन से हम रहते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मुश्तहर हो। अरे भाई, अपने आप को लोगों तक मत पहुंचाओ,
मुस्तफ़ा के फरामीन को पहुंचाने की लोगों तक कोशिश करो। लोगों के मुस्तफ़ा तक फरामीन अगर पहुंचेंगे, रब की बताए हुए उसूल अगर लोगों तक पहुंचेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की इस्लाह होगी। आपके चेहरा और आपकी आवाज लोगों तक पहुंचेगी तो हिदायत का कोई दरवाजा न खुलेगा। अगर एक हदीस रसूल किसी तक पहुंचेगी तो यकीनन निजात का रास्ता खुलता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज इससे बहुत दूरी है। तकरीर के लिए भी उन्हीं लोगों को इनवाइट किया जाता है कि जो उसी सुरताल में तकरीर करें। जी, हक है। अरे मेरे भाई, हम दो पैर वाले हैं, हम तीन पैरों से हमें क्या लेना देना। वाह, आज लोग दो पैरों की कुव्वत को अपने बर्दाश्त नहीं करना चाहते, तीन पैर पर अपने आप को जमाने के सामने पेश करना चाहते हैं। मैं कहूंगा दो पैर से खड़े होकर रब की बंदगी करो, जमाना खुद ब खुद तुमको सलाम करता हुआ नजर आए। हक है। वाह 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 वाह। अगर आज स्टैंड लगाकर लोगों के सामने अपने आप को स्टैंड पेश करना बहुत उम्दा चाहते हैं, पैगाम हुजूर। मैं वाह कहूंगा वाह। स्टैंड के जरिए जमाने के सामने स्टैंड मत करो। अपने आप की जिंदगी को फेस करना है तो रब की बंदगी के लिए अपने दोनों कदमों की जोर पर खड़े होकर सबकी सच्ची बंदगी करो, मुस्तफा की मोहब्बत का सच्चा बयान करो, तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद जमाने के सामने पेश होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बहुत उम्दा पैगाम। बंदेगाने खुदा है, रब के बंदे है ना। हम रब के बंदे हैं। जब बंदे हैं तो फिर बंदगी किसी क्यों नहीं करते। जी, जब हम बंदे हैं। बंदे हैं, बंदी हो तो उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, हम बंदे हैं। जी, जो बंदी है वो देवबंद में बंद है। खुदा का शुक्र है हम बंदे हैं, इसीलिए बरेली वाले अहमद रजा के मानने वाले। हाय 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 हाय, क्या कहने हुजूर। वाह वाह वाह। हम बंदी नहीं है, हम बंदी नहीं है, हाय हाय। हम बंदे हैं। बेशक। और जो बंदा होता है वो रब के फरामीन पर भी अमल करता है और मुस्तफा के अहकाम बताए हुए उसूलों पर भी अमल करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कादरी दूल्हा। वाह 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 वाह। नाते रसूल इतना सुनने का आपको शौक है, बिल्कुल नात की महफिल सजाओ, मगर मेरी एक बात जरूर आज मान लो। सबसे पहले जलसा जैसे शुरू हो, एक तकरीर, दो तकरीर, तीन तकरीर, अच्छी इस्लाही गुफ्तगू कराइए ताकि लोगों तक कुछ पैगाम पहुंचे। उसके बाद सुबह फजर तक खूब मुस्तफा की नात सुनिए, कोई इतलाफ नहीं। जलसे का मकसद आपका हासिल हो जाए, जलसा करना आपका कारामद हो जाए, इसलिए अच्छे दरसगाही लोगों को बुलाकर कुछ नसीहत भरी गुफ्तगू अवाम के दरमियान में कराइए ताकि लोगों तक कुछ शरई पैगाम पहुंचे और जो बेराह रवी का शिकार जमाना हो रहा है उससे जमाना महफूज होता है। बहुत उम्दा पैगाम हुजूर। आखिरी वक्त में पीर साहब को बुलाया जाता है, हाथ पैर चूमे जाते हैं, मुरीद मुरीद हुआ होते हैं लोग और उसके बाद जलसा खत्म। क्या हुआ जलसे में? कुछ नहीं। भाई ईमान कैसे बचेगा, अकीदा कैसे महफूज होगा? हम जो कारोबार कर रहे हैं उसको हमें किस कंडीशन से कारोबार करना है ये कौन बताएगा? हम ईमान वाले हैं, हमें जो भी कारोबार करना है, जो भी बिजनेस करना है, झूठी कस्में खाकर हमें अपने कारोबार को फरोग नहीं देना है। ये रब का हुक्म नहीं है। रब कहता है महबूब के सदक़े में तिजारत करो, कारोबार करो, मगर कभी झूठ का दामन मत थामो, हक और सच्चाई पर दामन पर कायम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फरामीन कौन बताएगा? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हक बात। मुस्तफा जाने रहमत नबी आखिर ज़मां मेराज के लिए मेरे आका तशरीफ ले गए, नमाज का तोहफा ला कर दिया। किसी शायर साहब ने शुरू से लेकर आखिर तक किसी ने ये कहा कि ऐ लोगों तुम पर नमाज फर्ज है, नमाज की भी पाबंदी की? किसी ने नहीं। नाते रसूल, जिक्र मुस्तफा यकीनन इबादत। मुस्तफा का जिक्र, मुस्तफा की मोहब्बत में गुम होना यकीनन हमारे लिए लायक ताज़ीम है, लायक मुबारकबाद है। अगर मेरे महबूब ने हमें बंदगी का हुक्म दिया है, सिर्फ मोहब्बत रसूल में गुम मत रहो। जब वक्त आए तो इबादत इलाही के लिए भी अपने कदमों को तैयार करने का अपने अंदर मिजाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब हुक्म दे रहा है रब की बंदगी के लिए,
रब हुक्म दे रहा है मुस्तफा की मोहब्बत के लिए। हाय हाय और जब तक ये दोनों एक जगह इकट्ठा नहीं होते इंसान नहीं कहलाया जाता। बेशक हमें चाहिए कि हम उसूलों की पाबंदी करें, हमें चाहिए कि हम शरीयत मुस्तफा के कवानीन की पाबंदी करें। नमाज का वक्त आए तो हम नमाज अदा करें। कितने बड़े भी हम बिजनेसमैन हो, कारोबारी हो, नौकर पेशा हो, कुछ भी करते हो, अगर ये लोगों इतना जान लो, तुम पर अगर ईमान रखते हो तो तुम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। बेशक किसी भी सूरत हाल में तुम पर नमाज माफ नहीं है, न हजरत साहब पर, न पीर साहब पर, न सैयद साहब पर, न खान साहब पर, न मौलवी साहब पर, न इमाम साहब पर, न शायर साहब पर, किसी पर नमाज माफ नहीं है। हक बात नमाज हर आकलो बालिग पर फर्ज है। नमाज हर आकलो बालिग पर फर्ज है। नमाज की बात कौन करेगा? आज वो बेहुदा नमाज की बात करते करते घूमते हैं, जबकि अभी उनके लिए तो ईमान की बात जरूरी है। अभी उनके लिए नमाज के नहीं है, अभी उनके लिए ईमान का मसला है। जब वो दामन ईमान में होंगे तब उनके लिए नमाज फर्ज होगी। नमाज की बात करते हुए ईमान से दूर ढोल और पिटारा लिए हुए घूमते हैं। कहूंगा हमारे लिए जरूरी है कि अगर हमारे सीने में इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है, तो हम खुद भी नमाज पढ़ें और अपने अहले खाना को भी नमाज पढ़ने की तरतीब दें, हुक्म दें कि हम पर भी है नमाज फर्ज, आप पर भी नमाज फर्ज है। इसलिए घर की खवातीन को भी समझाओ कि जितनी अय्याम तुमको रब ने हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का, उतने अय्याम जितने छूट के अय्याम छोड़ने के बाद जो वक्त तुम्हारे पास बचता है महीने में, उन अय्याम में नमाज की पाबंदी करो। मेलों में मत जाओ, बेपर्दा मत घूमो, शरीयत मुस्तफा इसका नाम है मेरे भाई। खुद भी जलसे में जा रहे हो, अपनी शरीक हयात को भी जलसे में ले जा रहे हो, शरीयत मुस्तफा इसकी इजाजत नहीं देती। खुद जाइए, जरूर जाइए मीलाद मुस्तफा आसपास भी कहीं हो रहे, भले ही दुश्मन के दरवाजे पर मीलाद की महफिल हो जिसको आपने अपनी जाती पर्सनल दुश्मनी का दुश्मन माना हो, मगर अगर मीलाद हो रहा हो तो दुश्मन की दुश्मनी को मत देखो, मुस्तफा के मीलाद को देखो। उसकी बरकत ये होगी कि उसके दिल में खुद ब खुद मोहब्बत हो जाएगी कि आज ये हमारे दरवाजे पर महफिल मीलाद में आया है, क्यों ना हम इसके सीने से सीने मिल जाए और तमाम कीने को और दुश्मनी को दूर कर दें। बहुत उम्दा पैगाम हुजूर, वाह वाह वाह, हक बात है, वाह वाह वाह। आज हमें जरूरत इस चीज की है कि हम इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल से अपनी फिक्र को सजाने की अपने अंदर कोशिश करें। ऐ मुसलमानों, अपने अंदर लहजे को नर्म करने की कोशिश करो। अपना लहजा ऐसा बना कर रखो कि भले से भले ही कोई कितना भी तमतराक में आए, और जब हमारा शीरी लहजा देखे खुद ब खुद उसके जितने भी जोश रोश हो अपने आप पस्त होते हुए नजर आए। ये वो उस पैगंबर आजम के मानने वाले हैं, ये उस रसूल हाशमी के मानने वाले हैं जिसने कत्ल गारत का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि मोहब्बत का पैगाम दिया है, मुस्तफा के इश्क का पैगाम दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान हमारे और आपके अंदर ये उसूल होना चाहिए। बेशक हम इनसे बहुत दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई हमें इतना कहता है तो हम एक हाथ कहने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे भाई, जबानों को शीरी करो, लहजों को अपने इतना नर्म करो कि दुश्मन भी सामने आए तो खुद ब खुद अपने आप दोस्त बनने की अपने अंदर तजर्बे महारत रखता है। हम कत्ल गारत का पैगाम नहीं देते हैं, हम मोहब्बत की फिक्र के साथ इस्लाम का पैगाम देते हैं। बेशक इस्लाम है क्या? इस्लाम उस मजहब का नाम है जिसमें अमन भी है, सुकून भी है, राहत भी है, चैन भी है। उसे मजहब इस्लाम कहा जाता है। नारे तकबीर, जरा मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। हाय हाय हाय, इस्लाम हमें वो उन फिक्र से करीब करने का म्यार देता है। मजहब इस्लाम वो है जो हमें अमन का भी पैगाम देता है, वतन परस्ती का भी मिजाज देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने मुल्क, जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क से मोहब्बत करने के लिए किसी हमें देशवासी ने नहीं समझाया है, मोहम्मद अरबी ने समझाया है। अपने मुल्क से वफादार रहो, अपने मुल्क की वफादारी अपने जहन में रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें चाहिए कि हम शरीई अहकाम की पाबंदी करें, हमें चाहिए कि हम वक्तों पर नमाज की पाबंदी करें।
जब हम खुद मस्जिदों की तरफ निकलने वाले बन जाएंगे तो लोग खुद ब खुद हमारे रास्तों का इंतखाब कर देंगे कि ये नमाजियों के जाने का रास्ता है, इस रास्ते पर कोई ऐसा काम मत करो जो शरई उसूल के खिलाफ। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा पैगाम हुजूर। फिक्रों को बुलंद करो, अच्छा बेहतर बनाओ, अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक रखो। आपकी आबादी में जितने कास्ट के लोग हों सबके साथ सुलह मुसालहत के साथ रहो। हमारा मजहब हमें झगड़े की तरफ नहीं ले जाता है, हमारा मजहब हमें अमन की तरफ ले जाता है। पड़ोसियों का हुकूक सही अदा करो। सिर्फ ये नहीं कि आपका वो इस्लामी कल्चर में मजहब इस्लाम की हक़ानियत वाला आपका पड़ोसी मुसलमान है इसलिए उसके साथ रहम सुलह रखो। पड़ोसी आपका कोई भी हो, दुश्मन दीन को छोड़ने के सिवा पड़ोसी आपका कोई भी हो, उसके साथ मोहब्बत का खुलूस का पैगाम देते हुए। दुश्मन नबी को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, वो हमारा बाप क्यों नहीं। दुश्मन नबी अगर हमारा बाप भी होगा तो हम उसको बाप नहीं समझेंगे, मुस्तफा का गद्दार नबी का गद्दार समझेंगे। और पड़ोसी भले ही कोई हो, वो हमारे नबी का कलमा न पढ़ता हो, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने हमें इंसाफ का मियार दिया है। एक यहूदी और एक मुसलमान जब नबी की बारगाह में पानी का फैसला लेकर गए थे और यहूदी के हक में जब मुस्तफा ने फैसला फरमाया था और उस बना में मुसलमान ने जब नहीं माना तो हजरत उमर ने दो हिस्सों में जब उसको ट्रांसफर किया था तो अलबत्ता ये फिक्र दी थी उमर ने कि जिसे मुस्तफा का फैसला कबूल नहीं उसे दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज पैगंबर आज़म के बताए हुए उसूलों की पाबंदी करने का अपने अंदर मिजाज रखते हैं कि भाई अपनी फिक्र को बुलंद कीजिए, चंद ही रहिए मगर अहम बनकर रहिए, अपना एक वकार कायम करके रहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद ही को कर बुलंद, हाय हाय हाय। अपने आप को इतना बुलंद करो कि खुद बुलंदी तुम पर नाज करे। हाय हाय हाय। ऊंची बिल्डिंग से अपने वजूद को बुलंद मत करो, ऊंचे मकान बनाकर बुलंद मत करो, अपने वकार से अपने किरदार से अपनी फिक्र को बुलंद करो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। तो हर जगह तुम्हारा वकार बुलंद होता हुआ नजर आएगा। अभी अख्तर ज़िया साहब ने बताया ये मदरसा तामीर हुआ। मदरसा है क्या? एक दीन की बातें समझने के लिए का एक कारखाना है, दीन की बातें समझाने का एक कारखाना है। सुभान अल्लाह सुभान। कोई कारखाना लगाता, कोई कारखाना लगाता, कोई कारखाना लगाता है। यहाँ वालों ने मुस्तफा के दीन को समझने का कारखाना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कारखाना लगाया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को इसमें भेजकर उसका सही कारीगर बनाइए, बेशक, ताकि वो दीन की इस कारखाने में आकर अपने वजूद के ताने बाने को दुरुस्त करें, अपने वजूद को बेहतर बनाए। और उनका वजूद जब निखर कर सामने आएगा तो आपकी जिंदगी में भी बहारों का मौसम आता है। अपने आप को संवारने की कोशिश करो, मदरसे को संवारने की कोशिश करो, साहिब आस्ताना के वकार और फिक्र का लिहाज और ख्याल करो। बेशक सुभान अल्लाह। जलसे करो, कॉन्फ्रेंसें, इतनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें मत करो, महीने 2 महीने में मिलाद शरीफ जरूर किया करो। मियां मिलाद की ये बरकत होती है कि लोगों में खुद ब खुद खुलूस होता है। आज बिरयानी खिलाई जाती, कल बताशे बांटे जाते थे, चीनी के बने हुए बताशे। उस मिलाद शरीफ को सुनने के लिए कोसों मील लोग पैदल जाया करते थे सिर्फ मुस्तफा के जिक्र की मिलाद सुनने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान। आज वो चौकियां नजर नहीं आती, आज वो मिलाद खान नजर नहीं आते, आज वो बताशे नजर नहीं आते। मेरे भाई, आज वही अगर वकार फिर वही दिन पे बादल पलट आए और हवाएं वही चलने लगे, फजाएं वही चलने लगे, तो फिर हमारे अंदर वही ईमानी हरारत पैदा होती हुई नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज इतनी लाइटों के बावजूद भी गोशे गोशे में अंधेरा नजर आता है, मगर कल हमने अपने बचपन में देखा है कि एक
एक लालटेन हुआ करती थी या एक गैस मेंटल वाली लाइट हुआ करती थी, एक लाइट से पूरी महफिल जगमगाया करती थी। हक है। क्यों? वजह क्या थी? यही जमाना था, यही दुनिया थी, और यही रात का अंधेरा था, यही दिन का उजाला था। जी जी। मगर इतनी रोशनी क्यों फैलती थी? उसकी वजह ये थी कि उस दौर के लोगों में ईमान की अकीदत, ईमानी फिक्र बहुत मजबूत होती थी, और उनके रोशनी जो होती थी वो इसके रसूल की रोशनी होती थी, मोहब्बत रसूल की रोशनी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेरे काल्बी। हाय 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 हाय, वाह वाह। कल हक है। वाह वाह वाह। न कोई क्रीम थी, न कोई पाउडर था, न कोई लाली थी, न लिपस्टिक थी जी। सिर्फ चेहरे को लोग मुंह से पानी से धो लिया करते थे। हाय हाय। मगर नक्श निगार ऐसे निकल कर सामने आते थे जो जिसको देखता था उसका दीवाना बन जाता। हाय 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 हाय। मगर आज तो ऐसे ऐसे लोग सामने पेश होते हैं कि अगर बगैर मेकअप के देख लिया जाए तो बगैर डर और कौमा में जाए हुए इंसान बचता नहीं। जी जी हुजूर, हक है ना। मेरे भाई, अपने आप को असल की तरफ ले जाओ। जो इंसान अपने असल को नहीं भूलता है, जो इंसान अपने असल को नहीं भूलता है, उसका वकार कभी मत्थम नहीं पड़ता है, उसका वकार खुद ब खुद बुलंद होता हुआ नजर आता है। बेशक, सुभान अल्लाह। आप गांव में रहते हो, हर छोटे बड़े का ख्याल अपने ज़हन फिक्र में रखना शुरू करो। बेशक। उम्र में कोई भी बड़ा हो, अपना हो या गैर हो, अगर उम्र में बड़ा है उसके साथ अदब से पेश आओ। छोटा है उसके साथ इस तरह से अपने बच्चों के साथ शफकत और मोहब्बत करते हो, वैसे ही बच्चों के साथ शफकत और मोहब्बत करो, और बड़ों का अदब का ख्याल अपने ज़हन फिक्र में रखो। जब तुम अदब नवाज बनोगे, भले ही वो किसी कास्ट का इंसान हो, मगर ज़रूर दूसरों से यही कहेगा फला का बेटा कितना अदब नवाज है। वो अपने बाप का तो अदब करता ही है, अपने गाँव के बड़ों का भी अदब करने का उसके अंदर लिहाज है, उसके पास कुछ इल्म है और वो कुछ सलाहियत रखता है, तो उसके अंदर अदब करने का होगा। वो कभी भले ही कितनी गाली बकने वाला क्यों ना हो, मगर अगर आपकी तहजीब और आपका अदब बरकरार है तो आपको वो चाहे जितना भी कड़वा मिजाज का हो, मगर आपसे जो गुफ्तगू करेगा वो बड़े नर्म लहजे में करेगा। इसलिए कि तहजीब ये बताती है कि जो इंसान अदब नवाज होता है, पूरी दुनिया उसका अदब करने का अपने अंदर मिजाज करती है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा पैगाम। जुमलों में शाइस्तगी पैदा कीजिए, नमाजों से अपने आप को करीब कीजिए, अपनी माँ बहनों को, बेटियों को पर्दा करना सिखाइए, अपने बड़ों का अदब कीजिए, शरीयत मुस्तफ़ा की पाबंदी कीजिए, 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी कीजिए, उसूल शरा की रोशनी में, मसलक आला हज़रत की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करो। मैंने आते ही जितने ये लगे स्टैंड वाले कैमरे लगे थे, मैंने सारे कैमरों को मना कर दिया। आपने समझा होगा क्यों मना किया जा रहा है। सारे पीर लोग, सारे मौलवी लोग, सारे शायर लोग तो बड़े उससे खुद लगवाते हैं। सुनो मेरे भाई, हम तस्वीर वाले नहीं हैं, हम तसव्वुर वाले हैं। हम तस्वीर वाले वो होते हैं जो कागज पर अपने चेहरों को दिखाते हैं, लैपटॉप पर अपना चेहरा दिखाते हैं। हम वो हैं जो अपने चेहरे को जिंदगी भर संवारते हैं और कब्र में अपना चेहरा जाकर मुस्तफा जाने रहमत को दिखाने का अपने अंदर मिजाज रखते हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने चेहरे को अपने अंदर संवारने की कोशिश करो, लोगों के अंदर एक लालसा पैदा करो, एक ललक रहे देखने की कि हमने फला को नहीं देखा है, एक बार हम उससे मुलाकात कर लें, उनसे देख लें। और आज लोग कहते हैं नहीं नहीं, आप अपने ही घर रहो, हम खुद ऑनलाइन आ जाते हैं, आप हमें देख लो। जिस दिन से ऑनलाइन आना शुरू हो गया, वीडियो पर जाना लोगों ने शुरू कर दिया, लोगों के वकार में कमी आना शुरू हो गई। और जो अब भी वीडियो पर नहीं है, आज भी लोग दीवानावार उनको देखने के लिए भी परेशान रहते हैं और उनको सुनने के लिए भी। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। अरे भाई, अपने अंदर फिक्र पैदा करो कि कैमरों से अपनी ये वीडियो बेचकर अपनी जिंदगी को गुजारा मत का एक जरिया मत बनाओ। आपको दीन की तबलीग करना है, दीन का म्यार आगे ले जाना है, तो जो म्यारी लोग हैं उनकी गुफ्तगू को वीडियो में नहीं, आइडियो के जरिए जमाने तक पहुंचाओ।
जो आज भी लोग सुनने वाले सलाहियतमंद लोग हैं, वो वीडियो नहीं सुनने की फिक्र रखते हैं, वो आइडियो में ही गुफ्तगू सुनना चाहते हैं कि फला ने बोला क्या है। वरना वीडियो पर तो लोग एक एक नकल हरकत को देखना चाहते हैं। हाँ, हजरत का जुब्बा बड़ा अच्छा दिख रहा है, मामा बहुत अच्छा बांधा है, एंट्री इस तरह से हुई है, कयाम का इतनी चमकदार है, फला चीज इतनी शानदार है। मेरे भाई, हर चीज को दिखाने की कोशिश मत करो, मुस्तफा की बात घर घर तक पहुंचाने की अपने अंदर फिक्र पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जिक्र रसूल मुस्तफ़ा की क़वानीन, मुस्तफ़ा के बताए हुए अहादीस रसूल का जिक्र आपके घरों तक पहुँचेगा, यकीनन आपके घरों से नहूसत दूर होगी, बरकत दाखिल होगी, बहारें फिर से आएंगी, घर में फूल खिलेंगे, कलियां मुस्कुराएंगी, आपका घर चमन बनता हुआ नजर आएगा। जब घर आपका आबाद होगा तो आपकी जिंदगी में भी खुशहाली होगी। रब ताला हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस उर्स मुक़द्दस को कामयाबी अता फरमाए, इस इदारा जो मदरसा बनाए परवरदिगार ऐसे खूब खूब कामयाबियाँ अता फरमाए। आप इसमें अपने बच्चों और बच्चियों को भेजकर खूब खूब कुरान मुक़द्दस की तालीम से आरास्ता कराइए, शरई क़वानीन से आरास्ता कराइए। हाँ, अलबत्ता उन बच्चियों को ही भेजिए जिन पर